हाय गाइस, तो आज मैं आपको एक वर्ड सिखाने वाला हूँ जो कि है इससे रिलेटेड। तो ये आइटम आपने अपने घर में देखी होगी। तो इसे हम हिंदी में या फिर गुजराती में तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्हेलर। क्या? इन्हेलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिखा है इन्हेलर। तो इन्हेलर ही हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हेल वर्ब है, उसका मतलब होता है कि हम जो श्वास लेते हैं या फिर ब्रीथिंग करते हैं उसे इन्हेल करना कहते हैं। यानी कि हम जो श्वास अंदर बाहर करते हैं उसे ब्रीथिंग कहते हैं, और उसे इन्हेल यानी कि श्वास अंदर लेना भी कहते हैं। तो इन्हेल वर्ब से ही ये नया वर्ड बना है, और इसका मतलब है इन्हेलर। इन्हेलर का मतलब जिससे हम श्वास लेते हैं। तो हमारा जब नाक खराब होता है तो हम इस इन्हेलर का यूज़ करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको जब भी कभी ये चीज़ चाहिए अपने मम्मी से, पापा से या किसी से भी, तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज या कोई भी आप अपनी भाषा में जो वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए ये ना यूज़ करके अब आप आज से इन्हेलर यूज़ करना। यानी कि मानो कि आपको सर्दी या कुछ आपका नाक ख़राब हो गया और आपको ये आइटम चाहिए, तो आप अपनी मम्मी से कह सकते हैं कि मम्मी मुझे इन्हेलर दो, ऐसे आप कह सकते हैं। और इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? तो इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि मम्मी प्लीज़ गिव मी अन इन्हेलर। मम्मी प्लीज़ गिव मी अन इन्हेलर, यानी मम्मी मुझे इन्हेलर दो। और आप कह सकते हैं कि मुझे इन्हेलर की ज़रूरत है, मुझे इन्हेलर की ज़रूरत है। यानी कि आई नीड अन इन्हेलर, आई नीड अन इन्हेलर, यानी कि मुझे इन्हेलर की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।